नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। झारखंड के प्रधान स्वास्थ्य सचिव के अचानक एमजीएम अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड सहित सभी विभागों का निरीक्षण किया और कई खामियां भी पाई। निरीक्षण के बाद उन्होंने अधीक्षक और उपाधीक्षक को फटकार लगाई। इसके अलावा उन्होंने नई बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने कहा कि अस्पताल में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। राज्य सरकार अस्पताल के रखरखाव के लिए पैसा भेज रही है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी खराब है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो कई विभागों पर कार्रवाई हो सकती है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। के हॉस्पिटल है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको हम लोग दुरुस्त करें और इसी के क्रम में हम लोग विभिन्न अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और इस अस्पताल का आज हमने पाया है बहुत सारा खामी है, बहुत ज़्यादा सुधार किया और जो डॉक्टर्स की जो कमी थी वो हम लोगों ने दूर कर दी है राज्य स्तर से। जो हम लोग का बहुत लंबे डिमांड था कि प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, हम लोगों ने अभी प्रोफेसर में सबको प्रोन्नति दी है। आने वाले समय में हम लोग असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर भी बनाने जा रहे हैं। फिर जो एसआर जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे उनको हम लोगों ने कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, तो डॉक्टर्स की जितनी कमी है वो सब उनको दूर कर दी गई और हॉस्पिटल को जो पैसा मिलता है वो भी हम लोगों ने ऑटोमेटिक हर एक मेडिकल कॉलेज में 5 करोड़ रुपया डाइट फंड भी दे रहे हैं, बाकी पैसे भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं। तो अब इसके बाद अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है कि हॉस्पिटल ठीक से नहीं चल। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में झारखंड में दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उपस्थित रहे। साथ ही प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार, रामनिवास यादव तथा विभाग और राज्य विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस परामर्श कार्यशाला में आए मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कार्यशाला में उपस्थित लोगों से परामर्श लिया गया। इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इस परामर्श कार्यशाला में एक दिव्यांगजन के द्वारा जमीनी स्तर की बात रखी गई और संवाद स्थापित हुई, जो कहीं न कहीं दिल को छूने वाली बात रही। बहुत जल्द दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को अमली जामा पहनाया जाएगा और इसे लेकर इस आयोजित कार्यशाला के माध्यम से सुझाव लिए गए ताकि दिव्यांगजनों के लिए बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय का आज उनको बेहतर करने की जो पाठशाला आयोजन किया गया उस जगह में अपना विचार व्यक्त किया। जमीनी स्तर की बात को कहा, ग्रास रूट की बात को कहा और इतना उसका यादगार है उतना कब उनसे भेंट किया और आज का दिन में उस बात को आया जो और हमारा सब उसका एक बहुत हमारा दिल जीत गया। यादगार है जो देख नहीं सकता है लेकिन उसका याद करके देखिए हम लोग बहुत जल्दी इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आज पाठशाला है। ये पाठशाला से बहुत सा दिव्यांगजनों का या हमारा विश्वविद्यालय बहुत कुछ सहयोग मिलेगा, सुझाव मिलेगा और उसको शेयर करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय साबित हो। वही कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। आज इसे लेकर डिस्कशन किया गया और आगे चलकर एक कंप्लीट प्लान बनने के बाद आगे की जो भी प्रशासनिक फॉर्मेलिटी होगी उसे की जाएगी। मूवी को फाइनलाइज तो नहीं किया गया लेकिन 2-3 जगहों पर विचार किया गया है। एक तो रांची के आसपास के एरिया है इस पर एक, दूसरा एक ऊटी में पहले से नॉलेज पार्क हमारे पास है तो वहाँ पर भी विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर चूँकि ऑलरेडी भूमि अवेलेबल है और रांची से बहुत दूर नहीं है उसको भी रखा हुआ है विचार। दोनों तीनों साइट्स में एक बार देख रहे हैं और जो फिफ्थ साइट होगी तब होगा। प्रोसेस किया है, प्रोसेस चल रहा है। आज डिस्कशन रखा गया है और इसके बाद में जो आगे क्या एक कंप्लीट प्लान रेडी हो जाए उसकी जो भी आगे की फॉर्मेलिटी होंगी प्रशासनिक फॉर्मेलिटी उसको एक
वहीं इस परामर्श कार्यशाला में उपस्थित विकलांग संस्था चला रही संस्था की सीईओ ने बताया कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाने की पहल काफी सराहनीय है और इस तरह का परामर्श कार्यशाला करके अमली जामा पहनाने का कार्य भी काफी सार्थक होगा। ऐसा यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में नहीं है। 2016 में हमारी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट केम अप में इंग्लिश में बोल मिला के हमारी RPWD एक्ट 2016 में बनी, विच केम आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। 2016 में हमारी एक्ट आई, उसके बाद में 2017 में रूल्स भी आई हैं और उसके बाद एक और गाइड बुक जैसे आप कह सकते हैं उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल स्पेसेस, जो कि 2021 में आई। दैट इज मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। अब इन सब के बेसिस पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाले हैं। उनसे यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन निकाली है उनके हिसाब से कि हम यूनिवर्सिटीज़ को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं। हम स्टूडेंट डिसेबिलिटीज़ को जैसे डिफरेंट हमारा जो एक्ट है उसके हिसाब से 21 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। हाउएवर आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटी 4 टाइप का डिसेबिलिटी होता है जिसको एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। उनमें जैसे हो गया डेफ, अब मैं डेफ भी हूँ और मैं व्हीलचेयर भी यूज़ करता हूँ। फिर हो गया आपका जो विजुअल चैलेंज है, उसमें आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं और आपका विजन कम भी हो सकता है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ में आपका ऑल मेंटली ऑल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। ऑटिज्म वगैरह, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सब कुछ आ जाता है। राजधानी रांची के हरमोह स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाए गए मैया सम्मान योजना को राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बतलाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की ओर से जो ये महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, इसकी अप्रत्याशित सफलता धरातल पर देखी जा रही है। घोषणा के साथ ही इसका क्रियान्वयन लोगों के बीच में तत्काल रूप से किया जा रहा है। हालांकि योजना की शुरुआत में सर्वर स्लो की समस्या देखी गई, पर राज्य सरकार संज्ञान लेते हुए त्वरित प्रयास से इस समस्या को भी तत्काल प्रभाव से दूर कर लिया गया। हमारी ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात की बधाई रहेगी कि योजना की तिथि 10 तारीख से बढ़कर 15 कर दी गई। हमारी इस प्रगतिशील योजना से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है की घोषणा हुई और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। बड़े संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने जिस उत्साह के साथ राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत किया और राज्य सरकार ने जिस तत्परता के साथ घोषणा के बाद इसे क्रियान्वित किया, वो हमको लगता है कि राज्य सरकार का ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि ये आकांक्षित योजना लोगों के बीच में इतना पूरे ऊर्जा के साथ इसका स्वागत इस प्रकार से हो। शुरू में एक दिन चूंकि एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी, उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम किया। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो
एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया। वहीं रांची के कांके थाना क्षेत्र के चांदनी चौक में बीते 1 अगस्त को हुए गोलीचरण मामले में रांची एसएसपी ने सौरभ कुमार नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानकारी दी है, जिसके पास से एक पिस्तौल, मैगजीन और गोली बरामद की गई है। एसएसपी ने बताया कि किसी राजेश मुंडा नामक व्यक्ति से जमीन मामले और मुआवजा को लेकर ये लड़ाई बढ़ी थी। उन्होंने बताया कि गोतिया विवाद में राजेश को रास्ते से हटाने के लिए राम पहन के कहने पर अभियुक्त ने हमला किया है। प्रथम दृष्टि की बात करते हुए एसएसपी ने कहा कि 4 लेन में जमीन अधिग्रहण करने से संबंधित ये मामला है। उन्होंने बताया कि अभी उसने स्वीकार किया है कि वह अकेला इस मामला में है, लेकिन पुलिस अभी आगे की छानबीन कर रही है। को कांके थाना अंतर्गत चांदनी चौक में एक गोलीबारी की घटना घटी थी, जिसमें राजेश मुंडा नाम के आदमी के पैर में गोली लगी थी। इस कांड का अनुसंधान जो है डीएसपी 1 के नेतृत्व में एसआईटी के द्वारा किया गया था और अनुसंधान के बाद ये खुलासा हुआ कि एक सौरभ कुमार सिंह नाम का लड़का है जिसने ये घटना गोलीबारी की है। सौरभ कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद जो है गहराई से छानबीन किया गया, उससे पूछताछ किया गया तो इंट्रोगेशन में उसने खुलासा किया कि हाँ, उसने स्वयं ही इससे गोली मारी है। उसकी निशानदेही पर जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी वो पिस्टल और मैगजीन बरामद हो गया है। उसने अभी तक जो इंट्रोगेशन में बताया है, उसका कहना है कि जो राजेश मुंडा है उसने एक ज़मीन खरीदी थी जो आगे भविष्य में एक 4 लेन बनने वाला है, उसमें वो ज़मीन आता और उसमें मुआवजे की बात थी। राजेश मुंडा ने जिस आदमी से ज़मीन खरीदा था उसके और भी गोतिया थे, पर उसमें एक गोतिया चाहता था कि उसी को सारा मुआवजा मिले। राजेश मुंडा इस काम में आड़े आ रहा था, तो राजेश मुंडा को रास्ते से हटाने के लिए एक ज़मीन दलाल चंदवे का है राम पाहन, वह चाहता था कि इसको मार दिया जाए, जिसके कहने पर सौरभ सिंह ने ये घटना कारित की है। इसका जो स्वीकारोक्ति बयान है उसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि राम पाहन सचमुच संलिप्त है या नहीं है, पर इसका कहना है कि राम पाहन के कहने पर इसने गोली मारी है, क्योंकि राम पाहन और जो गोतिया है राजेश मुंडा जिससे ज़मीन खरीदा है वो मनोज मुंडा है और मनोज मुंडा की गोतिया से ज़मीन खरीदा, तो मनोज मुंडा की भूमिका है या नहीं है, इसकी हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं, पर अभी प्रथम दृष्टया मामला ऐसा लग रहा है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मानको थाना एवं बोड़ाम थाना क्षेत्र से कुल 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अलग अलग स्थानों पर चोरी, रंगदारी एवं लूट के मामलों में संलिप्त है। जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इन 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। विगत 26 जून को डिमना लेक के पास 4 डॉक्टरों से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना में ये सभी शामिल थे। गिरफ्त में अभियुक्तों में विशाल सिंह, योगेंद्र जोशी, मोहित बर्मन, रोशन मोदी, शंकर महतो, राजा सिंह एवं देवा राव शामिल है। इनके पास से पुलिस ने कुल 8 मोबाइल, नगद पैसे एवं एक बाइक भी जब्त किया है। फिलहाल सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार हम लोग अपने ज़िले में एस ड्राइव चला रहे हैं। उसी एस ड्राइव में हम लोगों ने जो ये रंगदारी के अक्यूज़ और जो संपत्ति मूलक अपराध हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के एनडीपीएस पॉक्सो एक्ट के अक्यूज़ हैं, उन लोग की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में हम लोगों को ये कुछ व्यक्ति पकड़ाए जो कि मानगो थाना कांड में संलिप्त थे, जिसमें इन लोगों ने रंगदारी के लिए कुछ लोगों को धमकाया था। तो जब उन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसी से क्रम में लोगों से पता लगा कि इन लोग के तार जो है बोड़ाम थाना में भी कुछ दिन पहले एक घटना सभी के प्रकाश में आई थी, जिसमें कि डॉक्टर्स के साथ डिमना लेक के पास पैसे छीनने की और उनको थोड़ा बहुत शायद मारने पीटने की घटना का अंजाम दिया गया था। तो ये कॉमन लिंक्स निकले इसमें, तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एक करके लोगों को गिरफ्तार करते गए और कुल मिलाकर के इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है और ये इस तरह का एक नेटवर्क सा बन रहा था जिसको हम लोग ने सही समय पर रहते तोड़ा है। आशा करते हैं आगे भी इसी प्रकार से बुड़ाम पुलिस और मानगो जो एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार से सकारात्मक परिणाम देंगे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर राम मंदिर परिसर के पीछे बस्ती में रहने वाले बस्ती वासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग समाज सेवी बच्चेलाल भगत ने उठाई है। बस्ती वासियों के साथ मिलकर उन्होंने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि ये बस्ती 50 वर्ष से अधिक पुरानी है, लेकिन आज तक बस्ती को मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। यहाँ बिजली, पेयजल, शौचालय जैसी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ निवास करने वाले लोग रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं।
और बस्ती वासियों के द्वारा अनेकों बार इससे संबंधित मांग सक्षम पदाधिकारी के समक्ष रखी गई है। बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। इन्होंने जिले के उपायुक्त से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द बस्ती वासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। राम मंदिर बिष्टुपुर के पीछे एक बस्ती है, जहाँ पर 25-30 घरों का परिवार बसता है उस बस्ती में, और विगत 80-70 साल से लगभग वहाँ पर लोग रहते हैं घर बना करके, जहाँ पर लोग उनके मूलभूत सुविधा से भी वंचित अब तक रखा गया। माननीय महोदय हर प्रतिवर्ष में 5 साल के बाद जाते हैं, वोट लेके चले आते हैं, वो चाहे विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, लेकिन वहाँ की जो जरूरत है लोगों का मूलभूत सुविधा है वो उनकी जरूरत अभी तक नहीं समझे। इस संबंध में मैंने आज से लगभग 6 वर्ष पहले माननीय उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम को उनके समस्याओं को लेकर के जानकारी दिया था और आग्रह किया था कि जन समस्याओं को समाधान में रखते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधा बिजली, पानी और शौचालय की मुहैया कराना चाहिए। और मंगलवार को चक्रधरपुर शहर के मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुखराम उरांव मौजूद थे। समारोह का शुभारंभ विधायक सुखराम उरांव ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के उद्घाटन के बाद उसके लिए बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। वहीं मैट्रिक बोर्ड के टॉपर स्नेहा महतो, मोहित कुमार महतो और मौसमी चटर्जी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय के सत्यजीत साहू, जसवंत महतो, शिवम महतो, सुजल सोनकर, कला संकाय के ऋतिक रोशन महतो, कोलाई सामंत, दिव्यांशु सुजुई और वाणिज्य संकाय के सरियानाज, मोनिका कुमारी, मोहित कुमार मिस्त्री को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि कद या पद से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इंसान बड़ा होता है। बड़ा इंसान बनने के लिए विद्यार्थी लगन के साथ मेहनत करे, निश्चित सफलता कदम चूमेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी प्राचार्य सोसिन प्रभावती खेस, सहायक शिक्षक हेमंत कुमार पान, दिव्या प्रधान, पंकज प्रधान, प्रीति पाठक आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। मौके पर काफी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी एवं अभिभावक मौजूद थे। तो बोला नहीं, न कद से कोई बड़ा होता न पद से कोई बड़ा होता। अगर हम मेहनत करें, लगन से अगर मेहनत करें और ऐसा काम हम हासिल करें तो समाज उससे बड़ा कोई आगे नहीं होता। इसीलिए विषय है, लेकिन दूसरा एंगल से ये भी हम देखें, हम अगर कॉमर्स में देखें, दूसरा चीज ये भी हम देखें कि 8 क्लास का बच्चा हमारा 7 क्लास को, 7 क्लास का बच्चा हमारा 6 को ऐसा मारते गया, और 1 क्लास का बच्चा का सामने वो बेचारा 0 बन गया, तो 2 क्लास का बच्चा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया, तो 0 के सामने 2 अगर हम लगा देते तो हो गया 20, या 1 अगर हम उसको 1 मान के चले तो 1 के बदले में अगर 2 खड़ा हो जाता है तो हो जाता है 21, तो सबसे बड़ा तो वही होता है। अभी गांव के भाषा से बोलते हैं ना, हम आपसे कम 20 नहीं, हम 21 रहेंगे, हम लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं। इसीलिए कर्म से बड़ा दुनिया कुछ नहीं होता है, और आप लोग मेहनत कीजिए। माँ बाप बहुत सोच समझ कर बहुत खून पसीना से आपको यहाँ भेजता है, और आपके माँ बाप जैसा ही हमारे शिक्षक लोग आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका पूरा प्रेम से अगर पढ़ लिखिएगा, मेहनत कीजिएगा तो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।